पैसे? किस बात के पैसे पापा जी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? रति, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम पापा से? तुम्हारे पापा पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो पैसे। पूछ तो लो किस बात के पैसे मांग रहे हैं। किस बात के पैसे मांग रहे हैं पापा? बेटा मैं इस बात के पैसे मांग रहा हूँ, तेरे को बचपन में पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा, तेरी शादी की और शादी के अंदर जो खर्चा किया और तेरे को हनीमून के लिए जो बाहर भेजा, मुझे सब इस बात के पैसे चाहिए। आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं, अब क्या बोल रहे हैं? कोई बाप अपने बेटे से ऐसे बात करता है? अरे आप परवरिश की, इसका मतलब ये थोड़ा कि पैसे मांगेंगे अपने बेटे से। आप दुनिया के अलग बाप हैं। दुनिया का हर माँ अपने बच्चों के लिए यही करता है। मेरे पापा भी किए हैं, तो क्या पैसे मांग रहे हैं? रहने दो रति, इन सब बातों का कोई फायदा है नहीं। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ पापा का बर्ताव मेरे प्रति ना काफी बदल चुका है। पापा मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार आप इतना बदल क्यों चुके हैं, या फिर किसी के बहकावे में आए हैं, और ना ही मुझे जानना है। आपको पैसे चाहिए ना, ठीक है, बताइए मुझे कितने पैसे बनते हैं आपके? आज तक कितने पैसे खर्च किए हैं आपने मेरे ऊपर? आज के आज मैं आपके सारे कर्ज चुका दूंगा। जितना भी आपका पैसा मेरे ऊपर बनता है वो बताइए मुझे, मैं आपके सारे कर्जे चुका दूंगा। पक्का मेरा सारा कर्ज उतारेगा? पीछे तो नहीं हटेगा? बिल्कुल नहीं हटूंगा। सोच ले एक बार। सोच लिया। चल ठीक है। सबसे पहले जब तू पैदा हुआ था ना, तेरी माँ बचपन में चल बसी थी। अकेले मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, इन हाथों से तुझे पाला है और बचपन में अपने हाथों से तुझे खाना खिलाया, तैयार करके तुझे स्कूल भेजता था। क्या तेरा नखरा मैंने नहीं सहा? सारी चीजें मैंने अकेले ने की है। और उसके बाद तूने कहा पापा मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है, मैंने वो भी तेरे को दिलवाया। फिर जब तेरा शादी का टाइम आया, पापा मुझे फलाने वो महरौली में बैंकेट हॉल में शादी करनी है, अच्छे से अच्छी करनी है, मेरी कंपनी में दोस्त है, फलाना ठिकाना, मैंने तेरी वो ख्वाहिश पूरी की। उसके बाद मुझे मॉरिशस जाना है हनीमून के लिए, मेरी ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने तेरा शौक पूरा किया कि मेरे बच्चे की कोई कमी ना रह जाए। और आज तो इतना बड़ा हो गया, मेरा कर्जा उतारेगा? हाँ उतार सकता तू मेरा कर्जा? क्या नहीं किया मैंने? तुम्हारे पास 2 मिनट तो मेरे पास है नहीं, वक्त तो है नहीं तुम्हारे पास, और मेरा कर्जा उतारने चले हो। तू गांव गया था, मेरे को ये कह के लाया था गांव से शहर चलो। मैंने जमीन जदा तेरे कहने पर बेचकर मैं शहर आया, और ये जिस फ्लैट में तू रह रहा है ना, ये फ्लैट भी मेरे उस गांव के पैसों की जमीन का है, ठीक है कि नहीं? और आज तू मेरा कर्जा उतारेगा? बच्चे हैं तो बच्चे तूने हॉस्टल में डाल दिए, मैं अकेला घर में घुट घुट के रोता हूँ, बैठो किससे बात करूं? तू आता है तो अपने कमरे में चला जाता है, बहू है अपने किचन का काम करती है, किट्टी पार्टियों में लगी रहती है, वक्त तो तुम्हारे पास है नहीं। और आया मेरा तो कर्जा उतारने। मेरा तू क्या कर्जा उतारेगा? तेरे पीछे जब तू पैदा हुआ था ना, तेरी जब माँ चल बसी थी, मेरी उम्र ही क्या थी? समाज ने मुझे कहा अभी तुम जवान हो और अभी तुम्हारा लंबा सफर है, शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, दूसरी माँ आएगी, पता नहीं तेरे को प्यार देगी कि नहीं देगी, अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। मैंने तेरे चक्कर में दूसरी शादी नहीं की कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना है। और आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि कर्जा उतारेगा बाप का। वक्त तो तुम्हारे पास है नहीं, गरीब हो तुम, वक्त से गरीब हो तुम, और मेरा कर्जा उतारोगे? उतार अब मेरा कर्जा। आज आए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं, एक दिन भी मुझे बाहर लेके गया? इतनी बड़ी दिल्ली है कि चलो पापा आज लाल किला दिखाता हूँ, आज मूवी दिखाता हूँ, चलो आज पापा खाना खाते हैं बाहर। वो तो तुम्हारे पास है नहीं। अपने लिए तुम्हारे पास टाइम है और बाप के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो एक कोने में पड़ा रहता हूँ सारा दिन, शाम को मेरी आंखें इंतजार करती है, मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, बात करेगा, कुछ नहीं, बस मेरी आंखें तरसती रहती और तुम अपने कमरे में मस्त, बहू अपने कामों में मस्त। बोलो क्या करूं मैं इस घर के अंदर रह के? इससे अच्छा मेरा गांव ही भला था। हम मेरे दोस्त थे, खेत खलियानों में चला जाता था, प्रकृति की गोद में खेलता था। और यहाँ क्या है, घुट घुट के कैदी बन गया हूं, कैदी।
अब बोल भाई, बहुत बड़ा आदमी हो गया ना तू, उतार मेरा कर्जा। अब गर्दन नीचे क्यों है तेरी? बोल बहू, कब बैठी थी मेरे पास, कब मेरा बांटा था दुख? बस पापा जी 2 रोटियां दे दी, पापा जी शाम को क्या खाओगे, बस छुट्टी, हो गई तेरी जिम्मेदारी पूरी। तुम दोनों ऐसे मेरा ख्याल रख रहे हो, कहते हो जी हम तो बाप का फर्ज पूरा कर रहे हैं। क्या फर्ज पूरा कर रहे हो भाई? दीपेश बोल ना आप सही कह रहे हैं पापा, हम आपका कर्जा नहीं उतार सकते। दुनिया का कोई भी बेटा अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। और एक बात और भी सही कही आपने कि गरीब हूं मैं, वक्त से गरीब हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। पापा, मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं आपको गांव से यहाँ ले आया इस शहर में तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी। पर आज जब आप ये बातें बोल रहे हैं तब मुझे ये एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है। क्या हासिल किया है मैंने जिंदगी में? अपना घर, अपने घर पे नहीं हूं मैं, सारी जमीन जायदाद बेच चुका हूं मैं। एक बाप जिसने मुझे बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, जिस लायक बनाया, वो बाप मुझसे खुश नहीं है। उस बाप को मुझसे क्या चाहिए? वक्त। मेरे साथ बैठना चाहता है, 2 बातें करना चाहता है, बस। पापा, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे ना शर्म आ रही है खुद पे कि किस तरह का इंसान बन चुका हूं मैं इस तरह का इंसान नहीं था पापा, और ना ही कभी इस तरह का इंसान बनना चाहता था। इस शहर की आबो हवा ने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया। मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरे सर के ऊपर ना बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। मुझे अपना भविष्य बनाना है, मुझे कल के बारे में सोचना है, अपनी पत्नी के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। पर मैं ये भूल गया कि भविष्य किसी के नियंत्रण में नहीं होता। एक खूबसूरत अतीत को पीछे छोड़ आया हूं मैं, और उस अतीत में जीता है मेरा बाप, जो मुझसे 2 बातें करने के लिए तरस रहा है। पापा, मैंने ये सोचा था कि मैं अगर आपको गांव से यहां लेकर के आ जाऊंगा तो आप खुश रहेंगे हमारे साथ, आपको हमारी कमी महसूस नहीं होगी, हमें आपकी कमी महसूस नहीं होगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको गांव से यहां तो ले आया, पर आपको वक्त देना भूल गया। और देखिए ना किस तरह से बात करने लग गया हूं मैं आपसे। मतलब मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं आपका कर्जा उतारूंगा। अरे संभव है क्या ये? क्या एक बेटा अपने बाप का कर्ज उतार सकता है क्या? अरे ये बोलने से पहले मेरी जुबान कट जाती। पापा, जो भी गलतियां हो चुकी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ माफी मांग सकता हूं मैं आपसे, और साथ ही साथ एक वादा करता हूं कि जो भी आपकी शिकायतें हैं मैं वो सब दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत मुझसे नहीं होगी। और ये आश्वासन सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लिए भी देता हूं। हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं और हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। आज के बाद हम आपको वक्त देंगे, और जो हमने बच्चों को हॉस्टल में डाल रखा है उसे भी हम वापस ले आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा यह परिवार खुशहाल हो सके, हम सब एक अच्छी जिंदगी जी सके। बस पापा, जो भी गलतियां मैंने की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब आप यहाँ नहीं थे तो हम लोग आपके प्यार के लिए तरसते थे। हम चाहते थे कि आप हमारे साथ आके रहें, हम आपके साथ रहें, अब वक्त बिताएं। और आज जब आप हमारे साथ हैं तो हम दोनों के पास वक्त नहीं है। हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छे से रहें। हम गांव से आपको इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारे पास रहें। माँ बाप का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत लकी हैं कि आप हैं हमारे पास। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, और आज आप हैं तो हम आपकी कद्र नहीं किए। बट जो हो गया है सो उसे हम बदल नहीं सकते, पर हम वादा करते हैं दोनों कि अब हम आपके साथ रहेंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस आप हमसे नाराज मत होइए, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं ना, बच्चों से गलती हो गई है, छोटी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। हम आपको वादा करते हैं। कोई बात नहीं भाऊ, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं था जो मैंने ये रास्ता अपनाया, केवल तुम्हें एहसास दिलवाने के लिए। बेटा, शहर में आके तुम लोग पैसा तो कमा लेते हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, जहाँ संतोष है वही सब कुछ है। पैसे की आबो हवा में ना तुम अब अपने फर्ज भूल जाते हो, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हो, जो कि वो जड़ कहते हैं ना, जिस घर के अंदर बड़े बूढ़े हंसते हैं उस घर में कहते हैं ना ऊपर वाले का वास होता है। और जिस पैसा वो किस काम का बेटा, जब घर के अंदर तुम्हारा बाप ही दुखी बैठा है या तुम्हारे पेरेंट्स दुखी बैठे हैं तो वो पैसा किस काम का। और पैसे का लालच का अंत नहीं है। अगर संतोष है ना तो बेटा हम थोड़े में भी खुश हैं, आपस में प्यार है तो हम थोड़े में भी खुश हैं। मैं बस तुम्हें यही एहसास दिलवाना चाहता था बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक परिवार और परिवार के साथ मिलके बैठना, खुशियां जो हैं वो मायने रखती हैं। एक परिवार मायने रखता है। आज क्या है, बच्चे अपना वो अपना परिवार से अलग रह रहे हैं। मैं हो तो मैं कमरे में पड़ा रहता हूँ, तुम हो तो अपने अपनी भाग दौड़ में लगे हुए। इसे परिवार कहते हैं। बेटा, मुझे शहर में भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, पर मेरे बच्चे तो साथ हो। अगर मेरे बच्चे साथ हो तो मेरे लिए गांव भी अच्छा, शहर भी अच्छा। या मैं खुशी खुशी आया तो तेरे एक बार में तूने कहा पापा शहर चलो, मैंने तेरी बात नहीं काटी, मैं भी खुशी खुशी आ गया। 1 मिनट में मैंने अपना सब कुछ बेच डाला कि मैं बच्चे के साथ रहूंगा, पोते पोती के साथ रहूंगा। और यहाँ आने के बाद तो कुछ भी नहीं मिला। आई एम सो सॉरी पापा जी, पर हम बस हमें एक बार माफ़ कर दीजिए। हम दोनों आपको वादा करते हैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बच्चे जो हॉस्टल में हैं, हम स्कूल में बात करेंगे कि वो घर पे ही रहें और आपके साथ रहें। उन्हें भी दादा दादी का प्यार मिलेगा और आप भी अपने पोते पोते के साथ खेल पाएंगे। हमें बस एक मौका दीजिए, हम सब सही कर देंगे, हम दोनों मिलकर। हाँ पापा, हमें एहसास हो गया है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। बस हमें एक मौका चाहिए जिससे हम अपनी गलतियाँ सुधार सके, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें आप दे सकते हैं। कहते हैं ना बेटा, जब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है बहू, तो एक काम कर, इसी खुशी में कुछ मीठा हो जाए। तुझे पता ना मैं मीठा क्या पीता हूँ, एक मीठी चाय। जी पापा जी। आ जा बेटा मेरे पास।